अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का एक और न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ टीटीएल टोटम पुल अप की बात करेंगे। हमें पता है कि टीटीएल में कुछ डिसएडवांटेजेस पाई गई थी, उसमें हमें करंट फ्लक्चुएट होकर मिल रहा था, हमारा आउटपुट जो है एक्चुअल आउटपुट ऑब्टेन नहीं हो रहा था। टीटीएल में कुछ मॉडिफिकेशन की गई और वो मॉडिफिकेशन क्या थी कि एक और ट्रांजिस्टर को अटैच कर दिया गया जो स्विचिंग ऑन या ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करके दे रहा था। स्विचिंग ऑन और ऑफ फंक्शन की वजह से हमने कुछ हद तक वोल्टेज को कंट्रोल किया, लेकिन टीटीएल टोटम पुल अप में भी डिसएडवांटेजेस पाई गई। और वो डिसएडवांटेजेस क्या थी कि हमारा आरसी जो था इसमें फ्लक्चुएट कर रहा था, हम रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसी सूरत में टीटीएल टोटम पुल अप में कुछ वेरिफिकेशन की गई, कुछ इम्प्रूवमेंट की गई। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया गया कि टीटीएल टोटम पुल अप या सिंपल टीटीएल में हमें कोई कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट एक रेजिस्टर को अटैच कर देना है डायरेक्टली ट्रांजिस्टर के साथ। वो रेजिस्टर क्या करेगा, वो करंट को कंट्रोल करेगा। हमें पता है रेजिस्टेंस और करंट का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इन्वर्सली रिलेट करते हैं। अगर हम टाइम टी को कांस्टेंट कर देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, रेजिस्टेंस कंट्रोल हो जाएगी। अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए तो हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे, और अगर हमें करंट मिनिमम चाहिए तो हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस तरह हम टीटीएल में एम्पलीफिकेशन या कोई और प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसकी सर्किट डायग्राम है जो बिल्कुल टीटीएल की तरह है। ये n नंबर्स ऑफ एमीटर्स हैं, ये इसका बेस टर्मिनल है और ये इसका कलेक्टर टर्मिनल है, जिसको Q1 से रिप्रेजेंट किया गया। सिमिलरली टीटीएल की तरह ही इसके कलेक्टर टर्मिनल को सेकंड के बेस के साथ अटैच किया गया है और सेकंड के एमीटर को थर्ड की बेस के साथ अटैच किया गया है। हमने जस्ट क्या किया कि Q3 के साथ थर्ड ट्रांजिस्टर के साथ एक और रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया। ये रेजिस्टेंस क्या करेगी, ये करंट को कंट्रोल करेगी। अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट मिनिमम हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह हम अपने करंट को फ्लक्चुएट होने से भी रोक सकते हैं, और जो आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है हम उस आउटपुट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वर्किंग में दिखाया गया है कि मीन कुछ कंडीशन जो थी वो लो और हाई इनपुट्स पर चेक की हमने। जिस तरह हमने टीटीएल के बारे में बात की, हमने 0.2 वोल्ट देकर देखा, हमें आउटपुट बिल्कुल सही मिल रही थी। हमने हाई आउटपुट दी, हमें वही रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट मिली हाई इनपुट पर। तो इस तरह जो है, जो टीटीएल टोटम पुल अप से भी ज़्यादा जो बेटर वर्जन है टीटीएल फैमिली का, वो टीटीएल ओपन कलेक्टर सर्किट है। इसकी ट्रूथ टेबल जो है वो कुछ इस तरह से दी गई। हमने 0 इनपुट्स दी। हमने क्या किया, मीन ये हम सर्किट डायग्राम है, हमने यहाँ पर पहले 0 इनपुट दी। दोनों पर जब हमने 0 दी, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से इसका डायरेक्ट कनेक्शन VCC के साथ हो गया, और यहाँ पर बेस और कलेक्टर टर्मिनल जो थे ये ओपन वायर हो गए, जिसकी वजह से Q2 और Q3 जो थे वो ऑफ हो गए। इनका कनेक्शन यहाँ से कट ऑफ होने की वजह से इस जंक्शन का कनेक्शन VCC के साथ डायरेक्टली अटैच होने की वजह से हमें आउटपुट जो थी वो हाई मिली। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर सारे टर्मिनल्स पर इनपुट हाई दी, तो उस सूरत में ये कनेक्शन ओपन वायर हो गया और ये कनेक्शन क्लोज वायर हो गया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया। Q2 और Q3 ऑन होने की वजह से, ये डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्शन की वजह से हमें आउटपुट फिर क्या मिली, हमें लो मिली। हमें लो की रिक्वायर्ड थी तो हमें लो आउटपुट मिली। तो इसकी ट्रूथ टेबल भी जो है वो दी गई है बिल्कुल सिमिलरली। 0 जब हमने इनपुट्स दी तो हमें 1 आउटपुट मिली, 0 1 दी या 1 0 दी तब भी हमें हाई आउटपुट मिली, और जब हमने 1 1 दी तो तब हमें 0 आउटपुट मिली। तो उससे जो रिज़ल्ट निकला वो यही था कि जो लॉजिक फैमिली है टीटीएल ओपन कलेक्टर सर्किट की, जो लॉजिक फैमिली है वो सबसे ज़्यादा बेटर वर्जन है टीटीएल का। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम टीटीएल या टीटीएल टोटम पुल अप ट्रांजिस्टर की बजाय टीटीएल ओपन कलेक्टर को क्यों यूज़ करते हैं। टीटीएल ओपन कलेक्टर को, जो टीटीएल ओपन कलेक्टर सर्किट है, इसको हम बेसिकली इंटरफेसिंग में भी यूज़ करते हैं, ताकि हम सिंपल जो टीटीएल पहले से यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इसके एक्सटर्नल वोल्टेज को अटैच करके हम उतना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकें जितना सेकेंड सर्किट को ड्राइव करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है।